अयोध्या में हुआ बड़ा चमत्कार। रामलला की मूर्ति अचानक बोलने लगी। ये घटना अयोध्या की है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो गई है। संपूर्ण भारत का योगदान इसमें बड़ी बड़ी हस्तियां बुलाई गई। नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद रहे, लेकिन अचानक जो हुआ सब देखकर चौंक गए। दरअसल ये घटना आज सवेरे की है। जो हुआ देखकर चौंक जाएंगे आप लोग। इस घटना के बाद ये सवाल उठाया जाने लगा, ये संभव आखिर कैसे है। दोस्तों, आज सवेरे राम मंदिर के पुजारी पूजा करने मंदिर में गए तो अचानक उनके होश उड़ गए। सवेरे जब आरती का समय हुआ 6 बजे सभी लोग आरती में मग्न चल रहे थे कि अचानक राम की मूर्ति बोलने लगी। इतना ही नहीं, मूर्ति ने अपनी पलकें भी झपकाई। यह देखकर सभी पुजारी चौंक गए। उसके बाद ये खबर पल भर में ही पूरे भारत में फैल गई। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिर इसके पीछे की घटना कैसी है। आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में बड़ा राज खुलने वाला है। दोस्तों, रामलला की मूर्ति को अरुण योगी राज द्वारा बनाई गई है। उन्होंने बड़े बड़े मंदिरों के लिए मूर्तियां बनाई हैं। रामलला की मूर्ति का कार्य 3 मूर्ति वालों को दिया गया था, लेकिन अरुण योगी राज रामलला के मूर्ति के लिए चुने गए क्योंकि उन्होंने मूर्ति को मोहिनी रूप में बनाया है। मोहिनी रूप मूर्ति को बनाया था, जिसके चलते उनकी ही मूर्ति को अयोध्या के लिए चुना गया। लेकिन अब जो घटना सामने आ रही है, जो घटना मंदिर में हुई, ये घटना सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से फैल गई। अब सबके मन में ये सवाल उठाया जा रहा है कि कैसे हुआ, कहीं ये सब बनाई हुई कहानी तो नहीं। दरअसल राम का साधना वर्षों पुराना है। इसका 500 सालों से चल रहा है। अब इंतजार खत्म हुआ है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर अब तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को हो चुका है। दोस्तों, अब हम आपको वो बात बताने जा रहे हैं जो बात हमने वीडियो की शुरुआत में बताई थी। भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का स्वरूप बदल गया है। रामलला की मूर्ति बनाने वाले ने बताया कि वे जब रामलला का दर्शन करने गए तो मंत्रमुग्ध हो गए। उनको खुद ही भरोसा नहीं हुआ कि उनकी ही बनाई हुई मूर्ति बदल गई, कि हमने ये मूर्ति ही बनाई है। उन्होंने बताया कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के विग्रह बदल गए हैं। उनकी आंखें जीवंत हो गई हैं। उनके होठों पर मुस्कान आ गई है। ऐसा लग रहा है कि ऐसा माना जा रहा है कि रामलला की मूर्ति बोलने लगी है। उनकी पलकें झपकने वाली है। दरअसल योगी राज ने एक इंटरव्यू में बताया कि रामलला की मूर्ति काले शिले से बनाई गई है, जिसे कृष्ण शिला भी कहते हैं। रामलला की मूर्ति को बनाने के लिए लगभग 7 महीने का टाइम लगा है। जिस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस वक्त मोदी कमांडो मंदिर के छत पर जाकर खड़े हुए थे, चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए थे। मोदी जी के कमांडो प्रधानमंत्री और राम मंदिर में कोई चूक न हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा था। राम मंदिर की सुरक्षा के लिए भारी मतों से पुलिस बल तैनात किया गया था, जिसके बावजूद एसपीजी मोदी जी के कमांडो भी तैनात थे। मंदिर के ऊपर 1-2 नहीं बल्कि कई सारे मोदी जी के कमांडो को देखा गया, जो कि हथियारों से लैस थे। भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा में लगभग 8,000 लोगों को आमंत्रित किया गया, जिनमें 3,000 से ज़्यादा वीआईपी लोग थे। 22 जनवरी की चर्चा केवल भारत में ही नहीं, अमेरिका से लेकर यूरोप तक है। भगवान राम को लेकर के पूरी दुनिया में उत्साह का माहौल है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम की मूर्ति देखने के बाद आपके मन में
ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिरकार श्री राम की मूर्ति काली क्यों है। देखने के बाद सब खुशी से झूम उठे। खुशी का माहौल हो भी क्यों ना, क्योंकि 500 सालों का इंतजार अब खत्म हुआ है। 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे विधि और विधान के साथ समापन हुआ। रामलला की मूर्ति को जब से रामलला की मूर्ति को देखा गया तब से हर किसी के जुबान पर जय श्री राम का नाम हो। रामलला की मूर्ति को देखकर ये सवाल आ रहा होगा कि मूर्ति का रंग काला क्यों है और उनकी आंखों में पानी क्यों दिखाई दे रहा है। रामलला की मूर्ति को शिला पत्थर से तैयार किया गया है। यही वजह है कि श्री राम की मूर्ति काली है। शिला पत्थर के अपने कई सारे गुण हैं। रामलला की मूर्ति को आखिर इस पत्थर से ही क्यों बनाया गया है? दरअसल रामलला की मूर्ति बनाने का इस पत्थर से सबसे बड़ा कारण ये है कि पत्थर 1000 सालों तक बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। मान्यताओं के अनुसार बाल स्वरूप में भगवान श्री राम की उपासना होती है, इसलिए राम की मूर्ति को बाल स्वरूप से बनाया गया है। इसका अर्थ मूर्ति में प्राण डालना होता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति पूजन पूरा नहीं माना जाता है। मूर्ति में प्राण डालने के लिए मंत्र उच्चारण के साथ देवों का आवाहन होता है, इसलिए जिस भी मूर्ति की पूजा होती है उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना बेहद अनिवार्य होता है। दोस्तों, आपको बता दें, भगवान राम मंदिर के साथ राम मंदिर से लेकर के राम जन्मभूमि परिसर में 110 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे राम मंदिर की सुरक्षा को और मजबूती मिल सके। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस सफल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।